एक समय की बात है, एक गांव से 3 दोस्त फरमान, जो हमेशा निडर बनता था, नियाज, जो बात बात पर डर जाता था, और सैफ, मुख्य किरदार, जो समझदार था और सबको संभालता था, गुजरात के अहीर चौक में काम के सिलसिले में आए। रात के ठीक 3 बज रहे थे जब उनकी बस अहीर चौक पर रुकी। इस वक्त को डायन का समय, विचिंग आवर भी कहा जाता है। चौक पर ऐसा सन्नाटा था कि उनके खुद के कदमों की आवाज़ गूंज रही थी। पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे सिर्फ आवारा कुत्तों के रोने की डरावनी आवाज़ आ रही थी। भाई, रात बहुत हो गई है, पहले कहीं रुकने का इंतजाम करते हैं। नियाज ने डर से कांपते हुए सैफ का हाथ पकड़ लिया। सैफ ने चारों तरफ देखा, तभी उसे चौक के कोने में एक पुरानी जर्जर इमारत दिखाई दी, जिसके ऊपर एक धुंधला सा बोर्ड टंगा था, शांति निवास लॉजिंग। वो अजीब मैनेजर। तीनों होटल के अंदर गए। रिसेप्शन पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी। सैफ ने आगे बढ़कर पैसे दिए तो उस बूढ़े ने बिना कुछ पूछे एक पुरानी और जंग लगी चाबी उनकी तरफ बढ़ा दी। कमरा नंबर 303, तीसरी मंजिल पर, बूढ़े ने एक अजीब भारी आवाज में कहा। फिर उसने सीधे सैफ की आंखों में देखा और बोला, एक बात याद रखना बेटा, रात को चाहे जो भी आवाज आए, दरवाज़ा मत खोलना और खिड़की से बाहर मत देखना। फरमान हंसा। चचा, हम गांव के लड़के हैं, भूत प्रेत से नहीं डरते। लेकिन सैफ को उस मैनेजर की आंखों में एक अजीब सा खौफ दिखाई दिया, जिसने उसका दिल कंपा दिया। कमरे का सन्नाटा। कमरा नंबर 303 बहुत पुराना था। दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का पलंग था। सफ़र की थकान की वजह से तीनों जल्दी ही लेट गए। ठीक रात के 3:43 बजे नियाज की नींद खुली। उसका गला सूख रहा था। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया तो देखा कि अंदर का पानी बिल्कुल गाढ़े खून जैसा लाल था। वो डर के मारे चिल्लाने ही वाला था कि तभी घड़ घड़ घड़, कमरे के ठीक ऊपर, जो कि छत थी, से किसी के भागने की आवाज़ आने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ को ज़मीन पर घसीट रहा हो। फरमान, सैफ, उठो यार। नियाज ने रोते हुए दोनों को जगाया। खिड़की के बाहर का मंजर। फरमान गुस्से में उठा। ये ऊपर कौन नौटंकी कर रहा है इस वक्त? वो मैनेजर की चेतावनी भूलकर सीधे खिड़की की तरफ गया और उसने पर्दा हटा दिया। बाहर का नज़ारा देखते ही फरमान के होश उड़ गए। जो फरमान कभी नहीं डरता था, उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। वो थर-थर कांपने लगा। सैफ ने जब ये देखा तो वो तुरंत आगे बढ़ा और उसने और नियाज ने भी खिड़की से बाहर झांका। बाहर का नज़ारा देखकर सैफ का भी कलेजा मुंह को आ गया। अहीर चौक की सारी स्ट्रीट लाइट्स गोल गोल घूम रही थीं और चौक के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफ़ेद साड़ी में बिखरे हुए बालों के साथ, और उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे। सबसे खौफनाक बात ये थी कि उस औरत का चेहरा सीधे तीसरी मंजिल की खिड़की की तरफ घूमा और उसने सीधे सैफ की आंखों में देखा। दरवाजे पर दस्तक। तभी खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई और उसका कांच चकनाचूर हो गया। कमरे की लाइट झपकने लगी। थक थक थक। अब दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। खोलो, बाहर बहुत ठंड है, मुझे अंदर आने दो। दरवाजे के पीछे से एक अजीब रोने जैसी आवाज़ आई। वो आवाज़ बिल्कुल उनके उसी मैनेजर की थी, पर उसमें एक भयानक हिंसकपन था। नियाज और फरमान दोनों डर के मारे रोने लगे और उन्होंने सैफ को कसकर पकड़ लिया। इस मुश्किल वक्त में सैफ ने अपना दिमाग चलाया। उसने दोनों का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। ये वही है जो बाहर खड़ी थी। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के नीचे की दरार से काले रंग का धुआं अंदर आने लगा था और कमरे का तापमान बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत उनका गला घोंट रही हो। सैफ ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर जोर से दुआएं और भगवान का नाम जपना शुरू किया और फरमान नियाज को भी ऐसा करने को कहा। सुबह का सच। वो रात उनके लिए एक जन्म जितनी लंबी थी। न जाने कब डर और घुटन के मारे तीनों बेहोश हो गए। अगले दिन जब सूरज की तेज धूप सैफ के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुली। दरवाज़ा अपने आप खुला हुआ था। सैफ ने तुरंत फरमान और नियाज को जगाया। तीनों हांफते हुए तुरंत नीचे रिसेप्शन की तरफ भागे। वहां एक दूसरा आदमी बैठा था। सैफ ने गुस्से और कांपती आवाज में पूछा, आपका वो रात वाला मैनेजर कहाँ है और इस होटल में क्या चक्कर है? उस आदमी ने हैरानी से उन्हें देखा और कहा, कौन सा मैनेजर भाई? इस होटल का मैनेजर तो मैं ही हूँ, और तीसरी मंजिल तो पिछले 5 साल से बंद है। वहाँ अहीर चौक पर हुए एक भयानक हादसे के बाद से कोई नहीं जाता। वहाँ आग लगी थी। तीनों ने जब बाहर भागकर पीछे मुड़कर इमारत को देखा तो तीसरी मंजिल पूरी तरह जली हुई और खंडहर थी। सैफ, फरमान और नियाज को समझ आ गया था कि रात को वे किसी होटल में नहीं बल्कि सीधे मौत के साए में रुके थे। सैफ की सूझबूझ की वजह से तीनों की जान बच गई थी।
उस दिन के बाद से तीनों ने कभी भी रात के 3 बजे सफ़र न करने की कसम खा ली।